ठंडा सख्त फर्श मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपी दौड़ा रहा था। मेरे हाथ रस्सी से बंधे थे और आंखों पर पट्टी। मैं उस अंधेरे गोदाम में कब से थी, मुझे अंदाजा नहीं था। बस बाहर से आती बारिश की तेज आवाज और लकड़ी के दरवाजे पर किसी की हल्की सी दस्तक सुनाई दे रही थी। उसे पता चल गया है, एक भारी और घुटी हुई आवाज गूंजी। उसे सब मालूम हो गया है कि उसकी दुकान को आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी। दूसरी आवाज जो मुझे अनजाने में जानी पहचानी लगी, डर से कांप रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर सपना के पापा को सच पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो पहले ही बहुत गुस्सैल है। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। सपना, मेरे पापा, ये कौन लोग थे जो मेरी पैदाइश से भी पहले मेरी पिता की बर्बादी का खेल रच रहे थे? और उस दूसरी आवाज में मेरी दादी की झलक क्यों थी? नहीं, ये मेरी दादी की आवाज नहीं हो सकती। ये वो राज था जिसने मेरी जिंदगी की बुनियाद रखी। एक ऐसा राज जो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए काफी था। लेकिन उस रात से पहले एक और हकीकत थी जिसने मुझे जन्म लेते ही अपनी लपेट में ले लिया था। मेरा नाम सपना है। कहने को तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन हमारे घर में बेटियों को वरदान नहीं, बोझ समझा जाता था। खासकर अगर पहली औलाद बेटी हो तो उसे मनहूस माना जाता था। मेरी दादी, जो हमारे साथ ही रहती थीं, इस सोच की सबसे बड़ी पैरोकार थीं। वो अक्सर मेरे पापा के कान भरती रहती, भगवान से मांगो कि इस बार बेटा हो। अगर बेटी हुई तो घर की किस्मत पलट जाएगी। जिस घर में पहली औलाद बेटी होती है वहां बरकत खत्म हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से, या शायद मेरी खुशकिस्मती से, मेरे पापा की पहली औलाद बेटी ही हुई और वो मैं थी। मेरी अम्मा मुझे बहुत प्यार करती थी। वो माँ थी। उन्होंने मुझे 9 महीने अपने शरीर का हिस्सा बनाए रखा था, मुझे जन्म दिया था। लेकिन पापा के लिए मेरा जन्म किसी सदमे से कम नहीं था। जब दाई ने पापा को बताया कि बेटी हुई है तो उन्होंने खुशी मनाने की बजाय गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गए। कई घंटे बाद जब वो लौटे तो उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वो सीधे अम्मा के कमरे में घुसे जहां वो मुझे सीने से लगाए लेटी थी। ये क्या कर दिया तुमने? वो दहाड़े। अम्मा सहम गई। भगवान की देन है बेटी, बेटी भी तो लक्ष्मी का रूप होती है। चुप रहो, पापा ने चिल्लाकर अम्मा का हाथ पकड़कर झंझोड़ा। तुमने वही किया जिससे मुझे डर था। मनहूस को जन्म दे दिया तुमने। अब देखना मेरा क्या हाल होगा। मेरे घर में एक ऐसी बदकिस्मती फैलेगी। अम्मा रो पड़ी। ऐसा मत कहो, ये बच्ची है। लेकिन पापा ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें मारना शुरू कर दिया। मैं जो अभी अभी दुनिया में आई थी, शायद अपने पापा की चीखों और अम्मा की सिसकियों से डरकर रोने लगी। मेरा रोना पापा के गुस्से को और भड़का गया। फिर शायद भगवान की तरफ से परीक्षा का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी पैदाइश से पहले पापा का कपड़े का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। वो गांव के अमीर और इज्जतदार लोगों में गिने जाते थे। लेकिन मेरे आने के कुछ हफ्तों बाद ही उनका कारोबार ठप्प हो गया। ग्राहक आना बंद हो गए और जिनसे पैसे लेने थे वो भी मुंह मोड़ लिए। दादी को जैसे मौका मिल गया, वो पापा के पास बैठकर रोज रोना धोना करती। देखा, मैं ना कहती थी ये लड़की मनहूस है, तेरे साथ सब कुछ खत्म कर देगी। पहले कारोबार गया, अब पता नहीं क्या क्या जाएगा। ये लड़की तेरे लिए अशुभ है। पापा जो पहले से ही परेशान रहते थे, दादी की बातें सुनकर और चिढ़ जाते। जब भी घर में कोई छोटी मोटी बात बिगड़ती, पापा का सारा गुस्सा मुझ पर उतरता। कभी दूध उबल जाता, कभी बर्तन गिर जाता तो वो चिल्लाते, मनहूस है ये, और मुझे मारना शुरू कर देते। तेरी ही वजह से सब कुछ हो रहा है। अम्मा मुझे बचाने के लिए दौड़ पड़ती। वो रोती बिलकती और मेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती। मत मारो इसे, ये बच्ची है, इसने क्या किया है? सब ऊपर वाले की मर्जी है। लेकिन पापा और भड़क जाते। तू तो इसकी तरफदारी करेगी ही, आखिर तू भी इसकी माँ है। और फिर वो अम्मा पर भी हाथ उठा देते। मैं कोने में दुबक कर रोती रहती और सोचती कि मैंने आखिर क्या गलती की है। कई महीने ऐसे ही बीत गए। पापा के पैसे खत्म होते जा रहे थे। फिर उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त के साथ मिलकर दोबारा कारोबार शुरू करने की ठानी। उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली थी और सारा पैसा उनके दोस्त का था। पापा को बस मेहनत करनी थी। सबको लगा अब हालात सुधर जाएंगे।
अम्मा ने भगवान से दुआ की, पूजा की कि अब शायद घर में सुकून आए, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दुकान शुरू हुए अभी 2 दिन ही हुए थे कि एक रात दुकान में आग लग गई। जब तक लोगों को पता चला और आग बुझाने की कोशिश हुई, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। किसी आदमी ने आकर पापा को बताया, तेरी दुकान में आग लग गई। पापा नंगे पैर भागते हुए दुकान तक पहुंचे, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनके दोस्त का सारा पैसा और पापा की आखिरी उम्मीद सब जल गया था। बस धुआं और राख बाकी थी। पापा वहां खड़े पत्थर के बुत बन गए। फिर वो लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ लौटे। हर कदम जैसे किसी बोझ से दबा हुआ था। मैं, सपना, आंगन में दीवार से टिककर बैठी थी। अम्मा ने मेरे नन्हे हाथ में बासी रोटी का टुकड़ा रखा था। मैं इतनी छोटी थी कि नुकसान, कारोबार या दुकान जलने का मतलब नहीं समझती थी, लेकिन मैं अपने पापा के गुस्से और घर में फैले डर को अच्छे से महसूस कर सकती थी। अम्मा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, खा ले मेरी गुड़िया, थोड़ा सा खा ले, सुबह से भूखी है। मैंने डरते डरते रोटी का टुकड़ा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि बाहर का दरवाजा जोर से खुला। पापा अंदर घुसे। उनकी आंखें खून की तरह लाल थीं और कपड़ों से जले हुए कपड़े की बदबू आ रही थी। उनकी नजर सीधी मुझ पर और मेरे हाथ में रोटी के टुकड़े पर पड़ी। यहाँ तू रोटियां तोड़ रही है? वो गरजे और मेरी तरफ दौड़े। अम्मा तुरंत मेरे सामने आ गईं। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। सुनो, बच्ची है, सुबह से कुछ नहीं खाया इसने। मेरी दुनिया जल गई और इसे खाने की पड़ी है। पापा चिल्लाए और अम्मा को धक्का दिया। फिर मेरी तरफ झपटे, मेरे हाथ से रोटी छीनी और दीवार पर दे मारी। मनहूस, मेरा सब कुछ तू खा गई, अब रोटी भी खाएगी? उठ यहाँ से। मैंने कांपते हुए पीछे कदम बढ़ाए और रोने लगी। पापा ने गुस्से में अपनी चप्पल उतारी और मेरी तरफ फेंक दी। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। चप्पल मेरी पीठ पर लगी। दर्द बहुत तेज था, लेकिन पापा की आंखों में जो नफरत थी वो उससे कई ज्यादा तकलीफदेह थी। मैं भागकर साथ वाले छोटे कमरे में घुस गई। जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। उसमें कोई कुंडी नहीं थी, इसलिए मैं कमरे में पड़े एक पुराने से संदूक के पीछे ही छिप गई। अपने घुटनों में सिर देकर मैं सिसकियां भरने लगी थी। बाहर माँ की चीखें और पापा की दहाड़ती हुई आवाजें आ रही थीं। माँ रो रही थी, भगवान का डर रखो, ये मासूम है, इसका क्या कसूर? उसने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाया है? पापा गुस्से में पागलों की तरह हो रहे थे। कहते थे, जब से ये पैदा हुई है मुझ पर बस घाटा ही पड़ रहा है, एक पल का चैन तक नहीं मिलता। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब भगवान की तरफ से आया हुआ इम्तिहान है। माँ ने विनती की, बच्चे को दोष क्यों दो? सच कह रही थी मेरी माँ। पापा ने इतनी जोर से दीवार पर मुट्ठी मारी कि मैं संदूक के पीछे उछल पड़ी। कहते थे, पहली औलाद अगर लड़की हो तो बदनसीब होती है। उसकी बदनसीबी ने सब कुछ निगल लिया है। मेरा धंधा, मेरी इज्जत सब खा गया। कमरे में मेरे आंसू रोकने की औकात नहीं रही। खौफ ने मेरे पूरे वजूद को जकड़ रखा था। माँ की कांपती हुई आवाज आई, तुम होश में हो ना? ये क्या बोल रहे हो? अपनी बेटी को? पापा की आवाज एकदम ठहरी। एक डरावनी खामोशी छा गई। फिर उसी घसीटी हुई खतरनाक आवाज में बोले, हाँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। आज इस बदकिस्मती को जड़ से मिटाना पड़ेगा। नहीं, माँ चीखी, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने तेज भारी कदमों की आहट सुनी। मेरा दिल जैसे रुक गया। वे मेरी तरफ आ रहे थे। खोल दरवाजा मनहूस। दरवाजे का हैंडल जोर जोर से हिलने लगा। पापा बाहर से दरवाजे को धक्के मार रहे थे। माँ उनकी बाहों से लिपटी चिल्ला रही थी। कमरे का सादा लकड़ी वाला दरवाजा एक जोरदार धक्के से टूटकर अंदर गिरा। पापा किसी घायल शेर की तरह अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। नहीं, भगवान की कसम। माँ उनके पास लिपट गई। मेरी बच्ची को छोड़ दें, ये मासूम है। पापा ने उनकी एक न सुनी। हट जा सामने से, आज तो इस बदकिस्मत को मार डालूंगा। वो दहाड़े, ये मर जाएगी तो मेरी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। ऐसा मत करो। माँ रो रही थी। पापा ने गुस्से में माँ को जोर से धक्का दिया। माँ टिक नहीं सकी और दीवार से थिरक कर लटक गई। उनके सिर से एक चीख निकल गई। इससे पहले कि माँ संभालती, पापा की नजर संदूक के पीछे छिपी मुझ पर पड़ी। मैं डर से जम गई। मेरी सांसें थम सी गईं। वे मेरी तरफ झपटे
मनहूस। उन्होंने मेरे बालों को अपनी मोटी मुट्ठी में जकड़ लिया। एक तेज असहाय दर्द मेरे सिर से पूरे हिस्से में फैल गया। मैं जोर से चीखी, उठ। पापा ने मुझे बालों से पकड़कर खींचकर खड़ा किया। आज तेरी जान लूंगा, देखता हूं तेरी बदकिस्मती कैसे मिटती नहीं। मुझे घसीटते हुए कमरे से बाहर आंगन की तरफ ले आए। आंगन की खुरदरी ईंटें मेरे घुटनों को छील रही थीं। पापा छोड़ दो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे। पापा, मैं रो रही थी, विनती कर रही थी। अभी तेरा सारा दर्द खत्म कर दूंगा। माँ गिरती डुलती हमारे पीछे लपकी। कोई तो रोको इसे, कोई तो बचाओ मेरी बेटी को। ये पागल हो गए हैं, ये अपनी बेटी को मार डालेंगे। माँ की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के दरवाजे खुलने लगे। लोग अपने अपने घरों से निकल आए। आदमी, औरतें, बच्चे सब हमारे घर के बाहर जमा हो गए, पर कोई भी आगे बढ़कर पापा को रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वे सब बस तमाशेबाज बने खड़े थे। मैं मदद के लिए उन बेहिस चेहरों को देखती रही। कोई तो मुझे बचा लो, मैं बदकिस्मत नहीं हूँ। चाचा, मुझे बचा लो। पर सब खामोश रहे। पापा मुझे घसीटते हुए घर के मुख्य दरवाजे तक ले आए। दादी बरामदे में खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। उनके चेहरे पर ना तो डर था ना पछतावा, सिर्फ एक अजीब सुकून। ले जा इसे, दादी ने नफरत से कहा। मार दे इस बदकिस्मत को, इसकी बदकिस्मती ने तुम्हारा सब कुछ खा लिया है। माँ ने दादी के आगे हाथ जोड़े। आप ऐसा मत कहो, ये आपकी पोती है, आप ही ना समझाएंगी। दादी ने माँ को ऐसे देखा जैसे कोई कीड़ा हो। पोती, ये बदकिस्मती का ठप्पा है। जब तक ये रहेगी इस घर में भूख और तकलीफ ही बनी रहेगी। फिर दादी ने पापा की तरफ देखकर अपनी आवाज धीमी की और पास आकर सरगोशी में बोली, और क्या समझता है तू? वो संतोष यानी पापा का दोस्त ऐसे ही मान गया था क्या? वो तो पहले से ही धंधे में हिस्सेदारी देने से इनकार कर रहा था। ये पैदा न होती तो शायद वो मान भी जाता, पर किस्मत ने तो उस दुकान को भी जला दिया। मेरे नन्हे दिमाग में ये बात एक झटका बनकर उतर गई। संतोष वो दोस्त जिसका सारा पैसा दुकान में लगा हुआ था। दादी क्या कहना चाहती थी? इसका मतलब दुकान को आग। इससे पहले कि मैं और सोच पाती, पापा ने मुझे गली में घसीटना शुरू कर दिया। पापा का रुख गांव के चौक की तरफ नहीं था, बल्कि उस वीरान रास्ते की तरफ था जहां गांव का पुराना गहरा कुआं था। ये समझते ही माँ की चीखें और तेज हो गईं। नहीं, कुएं की तरफ मत ले जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। क्या अपनी बेटी को कुएं में फेंकोगे? क्या ये कोई समझदारी है? हाँ, फेंक दूंगा। पापा ने मुड़कर माँ को देखा। उनकी आंखें पागलों जैसी थीं। आज मैं इसे मारकर ही रहूंगा। ये नहीं रहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। मोहल्ले के कई लोग एक जुलूस की तरह पर खामोशी से हमारे पीछे चल रहे थे। पापा कुएं के मुंडेर के पास रुक गए। उन्होंने मुझे जमीन पर पटक दिया। माँ ने आखिरी कोशिश की। वो भागकर आई और पापा की टांगों से लिपट गईं। मेरी लाश पर से गुजर कर जाना होगा। मैं अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगी। पापा पागलों की तरह हो चुके थे। उन्होंने माँ को एक तरफ से जोर से धक्का दिया। दूर हट जा मुझसे। माँ का सिर कुएं की पक्की मुंडेर के कोने से जोर से टकराया। एक पलों के लिए वो जड़ जैसी हो गई और फिर बेहोश सी धरती पर गिर पड़ी। माँ, मैं चीखी। पापा ने माँ की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उन्होंने कुएं के मुंह पर पड़ी एक मोटी पुरानी चादर को झटके से खींचकर हटा दिया। कुएं का स्याह गहरा मुंह खुल गया। पापा ने मुझे कुएं के ऊपर झुका दिया। अंधेरा, एक असहाय गहरा अंधेरा जिसमें मौत की ठंडी सिहरन आ रही थी। मुझे लगा आज मेरी मौत तय है। आज मैं जिंदा नहीं बचूंगी। नहीं, ये एक टूटी हुई दर्द भरी करहा थी। माँ, जिन्हें मैंने बेहोश समझा था, जमीन पर घिसट रही थीं। उनके सिर से खून बहकर उनका चेहरा लाल हो रहा था, पर अपनी बेटी को मरता देखकर उनमें आखिरी हिम्मत जाग उठी। माँ ने सरककर पापा का पैर पकड़ लिया। मेरी बच्ची नहीं, भगवान के लिए, माँ बोली। पापा गुस्से में ऐसे थे मानो होश खो बैठे हों। उन्होंने मुड़कर देखा कि माँ उनका पैर पकड़े हुए है और बोले, तू भी मर इसके साथ। फिर उन्होंने अपना पैर पूरी ताकत से झटका दिया और माँ को धक्का मारा। माँ चंद कदम और घिसट गई। अब कोई नहीं बचा सकता था। मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। मेरे छोटे दिल से एक पुकार निकल गई। मैंने ऊंची आवाज में वही शब्द कहे जो माँ को अक्सर पढ़ते सुना करती थी। हे राम, जैसे तूने किसी की बड़ी मदद की थी, हे भगवान मेरी भी मदद कर। बेशक तू सबकी मदद करने वाला है।
मैं पापा के अगले झटके का इंतजार कर रही थी, जो मुझे उस अंधेरी गहराई में फेंक देता, लेकिन वो झटका नहीं आया। उसकी बजाय एकदम खामोशी छा गई। पापा की दहाड़, अम्मा का रोना, दादी की नफरत भरी आवाज, सब एक लम्हे में बंद हो गया। मेरे बालों पर पापा की पकड़ ढीली पड़ गई। मैं समझी मैं कुएं में गिर चुकी हूँ। क्या मैं मर गई हूँ? क्या मौत इतनी सुकून भरी होती है? मैंने जो ही आंखें खोली तो हक्का बक्का रह गई। पापा मुझे छोड़ चुके थे, लेकिन वो गिरे नहीं थे। उनका बाजू, जिससे उन्होंने मुझे पकड़ रखा था, हवा में लटका था और उस बाजू को एक मजबूत हाथ ने पकड़ रखा था। ये एक सूटेड बूटेड आदमी था, लंबा कद, चेहरे पर सख्ती और गुस्सा। उसके पीछे 2 और गार्ड खड़े थे। छोड़ो मुझे! पापा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। उस आदमी ने पापा को एक झटके से पीछे धकेला। पापा अपना संतुलन नहीं बना पाए और जमीन पर गिर गए। कब तक ये जहालत चलेगी? उस आदमी की आवाज गूंजी। कब तक तुम इस अंधेरे में जियोगे? उसने लोगों की तरफ देखा जो डर से चुप खड़े थे। एक बाप अपनी बेटी को मार रहा था और तुम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। वह आदमी मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में गुस्से की जगह अब ममता थी। मैं भागती हुई अम्मा के पास गई, जो जमीन पर पड़ी करहा रही थी। अम्मा, अम्मा! मैं उनके गले से लिपट गई। इन्हें उठाओ। उस आदमी ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया। फौरन अस्पताल ले जाने की तैयारी करो। पापा जमीन से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। कौन हो तुम? मेरे घर के मामले में टांग अड़ाने वाले? उस आदमी ने पापा को घूरा। मुझे नहीं पहचाना? मैं चौधरी बलदेव हूँ, इसी गांव का। वो जो सामने बड़ी हवेली वीरान पड़ी है, वो मेरा ही घर है। गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये गांव के सबसे अमीर जमींदार थे, जो अब शहर में रहते थे और कभी कभी ही अपनी जमीनें देखने आते थे। दादी ने तुरंत बोलना शुरू किया। चौधरी साहब, आप नहीं जानते, ये लड़की मनहूस है। जब से पैदा हुई है, हमारे घर का चैन खत्म हो गया। चौधरी बलदेव हल्का सा हंस पड़े। मनहूस? उन्होंने दादी की तरफ देखा। माँ जी, मनहूस लोग नहीं होते, सोच होती है। मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरी औलाद भी पढ़ी लिखी है। मैं इस गांव की इसी जहालत की वजह से यहाँ से गया था, लेकिन आज देखा कुछ नहीं बदला। उन्होंने पापा की तरफ देखा। मेरी नजर दादी पर पड़ी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे चौधरी बलदेव की दौलत ने उन्हें मोह लिया हो। मुझे अचानक दादी की वो बात याद आई जो उन्होंने कुएं पर कही थी। तुझे क्या लगता है वो संतोष ऐसे ही मान गया था? चौधरी बलदेव ने पापा से कहा, अगर तुम्हें अपनी बेटी इतनी मनहूस लगती है, अगर वो तुम्हारे लिए बोझ है, तो उसे मुझे दे दो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। मैं इसे अपनी बेटी बनाऊंगा, पालूंगा, पढ़ाऊंगा और फिर देखूंगा इसकी मनहूसियत मुझे कितना नुकसान पहुंचाती है। बोलो, मंजूर है? पापा कुछ पल खामोश रहे। उनकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। शायद उन्होंने हिसाब लगाया कि इस मुसीबत से छुटकारा पाने का यही अच्छा मौका है। ठीक है, पापा ने नफरत से जमीन पर थूका। ले जाओ इसे, मुझे नहीं चाहिए ये मनहूस। वैसे भी मैं इसे मार ही तो देता, तो भी मेरी किस्मत नहीं बदलती। ले जाओ मेरी बला से। अम्मा ने ये सुना तो वो चौंक गईं। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? ये मेरी बेटी है। वो उठने लगी, पर गार्ड ने उन्हें रोक लिया। चौधरी बलदेव ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था। उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। अब से तू मेरी बेटी है, भूल जा कि तेरा कोई बाप था। फिर वो अम्मा की तरफ मुड़े, जो रो रही थी। तुम्हारी तबीयत का इलाज मैं करवाऊंगा और तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिलवाता रहूंगा। उन्होंने मेरा नन्हा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ लेकर चल पड़े। मैंने आखिरी बार पीछे देखा। मम्मी को गार्ड्स गाड़ी में बिठा रहे थे। पापा नफरत से मुझे घूर रहे थे और दादी के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि भरी मुस्कान थी। वो मुझे अपने साथ घर ले गए। हवेली का बड़ा लोहे का गेट धीरे से खुला। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी और सुंदर जगह नहीं देखी थी। हर तरफ हरे भरे लॉन और रंग बिरंगे फूल थे। मेरे पुराने घर का पूरा आंगन उस हवेली के एक कोने में समा सकता था। चौधरी बलदेव, जिन्हें अब मैं बाबा जी कहने लगी थी, मेरा हाथ थामे अंदर दाखिल हुए। एक सीधी सादी औरत, जिनके चेहरे पर चिंता थी, जल्दी से बरामदे की तरफ आई। बलदेव जी, सब ठीक है ना? और ये बच्ची कौन है? चौधरी बलदेव ने मेरे सिर पर हाथ रखा। अनुपमा देवी, ये आज से हमारी तीसरी बेटी है। इसका नाम सपना है। अनुपमा देवी, जो मेरी नई माँ बनने वाली थी, हैरान रह गईं। तभी अंदर से 2 लड़कियां, मुझसे कुछ साल बड़ी होंगी,
भागती हुई आईं। बाबा, आप आ गए। वो दोनों उनसे लिपट गईं। राखी, काजल, चौधरी बलदेव ने कहा, ये सपना है, आज से तुम्हारी छोटी बहन। राखी जो बड़ी थी, उसने मुझे हैरत से देखा। बहन? चौधरी बलदेव ने अनुपमा देवी को संक्षेप में सब बता दिया कि गांव में क्या हुआ। कुएं वाला किस्सा उन्होंने छोड़ दिया। बस इतना कहा कि उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया है। अनुपमा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। हे भगवान, इतनी छोटी बच्ची पर इतना जुल्म! उन्होंने मुझे सीने से लगाया। डर मत मेरी बच्ची, अब कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। ये तेरा घर है। ये पहला मौका था जब मेरी अपनी माँ के अलावा किसी ने मुझे इतनी मोहब्बत से गले लगाया था। मैं हैरान थी कि पहले से 2 बेटियों का बाप, जो गांव की सोच से बिल्कुल अलग था, उसने एक तीसरी बेटी को भी अपनाया था। उनके घर में इतनी रौनक, इतनी शानो शौकत थी कि मैं देखती रह गई। उस हवेली की हर चीज मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर थी। राखी और काजल मुझे अपने कमरे में लेकर गईं। वो कमरा मेरे पुराने घर से भी बड़ा था। वहां गुड़िया थी, खिलौने थे और मुलायम बिस्तर थे। सपना, क्या तुम हमारे साथ खेलोगी? काजल ने मुस्कुराकर पूछा। मैं बस सिर हिला सकी। मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी। अनुपमा जी मेरे लिए नए कपड़े लाईं और मुझे नहलाया। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो पहचान ही नहीं पाई। मैले कपड़ों और उलझे बालों वाली वो गंदी सी लड़की अब कहीं खो गई थी। रात को मैं अपने मुलायम बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद मेरी आंखों से दूर थी। मुझे अपनी माँ रेखा की याद आ रही थी। वो कैसी होंगी? ठीक होगी ना? तभी मुझे बाबा की आवाज सुनाई दी। वो पास वाले कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहे थे। मैं दबे पांव दरवाजे तक गई। डॉक्टर साहब, रेखा कैसी है? चोट ज्यादा गहरी तो नहीं? उन्होंने कहा। भगवान का शुक्र है, अब हालत बेहतर है। आप इलाज में कोई कसर मत छोड़िए। पैसों की चिंता मत कीजिए, बस वो जल्दी ठीक हो जाएं। मेरे दिल को सुकून मिल गया। मेरी माँ ठीक थी। फिर बाबा ने दूसरा फोन मिलाया। इस बार उनकी आवाज थोड़ी सख्त थी। बिरजू, मुझे उस दुकान जलने की पूरी रिपोर्ट चाहिए। नहीं, ये कोई हादसा नहीं लगता। संतोष पर नजर रखो। आग लगने से पहले वो कहाँ था, ये पता करो। और सुरेश और उसकी बूढ़ी माँ पर भी ध्यान रखना। मुझे लगता है इस पूरे खेल में उस बुढ़िया का हाथ है। मैंने डर के मारे अपना मुंह ढक लिया। संतोष और दादी, ये वही नाम थे जिनका जिक्र दादी ने कुएं पर किया था, और वही नाम जो मैंने उस रात गोदाम में सुने थे। बाबा को कैसे शक हुआ? तो क्या वाकई दुकान को आग लगाई गई थी? अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं स्कूल जाने लगी। राखी और काजल ने मुझे अपनी सहेली बना लिया। अनुपमा जी मुझे अपनी बेटियों से भी ज्यादा प्यार करने लगी। 1 हफ्ते बाद बाबा दोपहर के खाने पर आए तो उनके चेहरे पर चमक थी। अनुपमा, मुबारक हो, उन्होंने कहा। वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर जिसे पाने के लिए हम इतने दिन से कोशिश कर रहे थे, आज मंजूर हो गया है, वो भी दुगनी कीमत पर। अनुपमा जी मुस्कुराकर बोली, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। बाबा मेरी तरफ मुड़े, जो ड्राइंग रूम में बैठी किताब पढ़ रही थी। वो मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ फेरा। ये सब भगवान की कृपा है और इस घर में आई उस बरकत का असर है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटियां मनहूस नहीं होती, बेटियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। फिर वो बोले, चलो बेटा, तैयार हो जाओ, मैंने अपना वादा पूरा करना है। तुम्हारी माँ की तबीयत अब बहुत बेहतर है। हम उन्हें अस्पताल से लेने जा रहे हैं। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अगले दिन मैं बाबा के साथ गाड़ी में बैठी थी। दिल में डर और खुशी दोनों थे। अस्पताल का सफेद कमरा मेरे पुराने मिट्टी के घर से बिल्कुल अलग था। अम्मा साफ बिस्तर पर लेटी थी, उनके सिर पर पट्टी बंधी थी। अम्मा, मैं दौड़कर उनके गले लग गई। मेरी बच्ची। अम्मा ने मुझे सीने से लगाया। उनके आंसू मेरे बालों में भीग गए। तू ठीक तो है ना? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं अम्मा, वो बहुत अच्छे हैं। बाबा, अनुपमा माँ, राखी और काजल सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मा ने दरवाजे पर खड़े बाबा की तरफ देखा। उनकी आंखों में शुक्र था। चौधरी साहब, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बाबा मुस्कुराए। एहसान कैसा रेखा जी? सपना अब मेरी भी बेटी है और मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। अब तुम्हें उस नरक जैसे घर में वापस जाने की जरूरत नहीं। मैंने हवेली के पास ही एक छोटा सा पक्का मकान किराए पर ले लिया है। तुम वहीं रहो। सपना रोज स्कूल से आकर तुमसे मिलेगी। किसी चीज की चिंता मत करना। तुम्हारा सारा खर्च अब मेरा है। अम्मा के पास कुछ कहने को नहीं था।
वो बस रोती रही। जब हम अस्पताल से बाहर निकले तो हमें एक ऐसी औरत दिखी जिसे मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी। दादी। वो शायद किसी काम से आई थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे साफ सुथरे कपड़ों में बाबा का हाथ थामे देखा तो उनकी आंखों में हैरानी और जलन एक साथ तैर गई। तो ये है नया ठिकाना, दादी बोली। वाह चौधरी साहब, आप तो उस मनहूस को महल में ले आए। मैं डरकर बाबा के पीछे छिपने ही वाली थी कि उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। जुबान संभाल कर बात कीजिए अम्मा जी। बाबा की आवाज ठंडी थी। ये मेरी बेटी है, सपना चौधरी, और इसे मनहूस कहने की हिम्मत मत कीजिए। दादी ने ताना मारा। बेटी? हाँ, किस्मत तो वाकई इसकी बहुत अच्छी है। बाबा ने कहा, हो सकता है, लेकिन अब आपकी किस्मत खराब होने वाली है। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? बाबा बोले। संतोष कहाँ है आजकल? सुना है गांव छोड़कर भाग गया। दादी की आंखें फैल गईं। हमें क्या पता, हमारा उस चोर से क्या लेना देना? मैंने तो उसे चोर नहीं कहा, बाबा बोले। आप क्यों कह रही हैं? दादी पसीना पसीना हो गई। खैर, पुलिस जल्द उसे ढूंढ लेगी, फिर पता चल जाएगा कि उस बेचारे सुरेश की दुकान में आग लगी थी या आपके कहने पर लगाई गई थी। झूठ, ये सब झूठ है, दादी चिल्लाई। हमें फंसाने की कोशिश मत करो। फंसाया तो आपने था उस मासूम को। बाबा ने मेरी तरफ इशारा किया। अब सब सच्चाई सामने आ जाएगी। बाबा मेरा हाथ थामे वहां से चले गए। दादी वहीं खड़ी कांपती रह गईं। मेरी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैं रोज स्कूल जाती और लौटते वक्त अम्मा यानी रेखा माँ के नए घर आती। वो अब पहले से बहुत बेहतर थी। उनके चेहरे पर सुकून था और वो मुझे खुश देखकर खुद मुस्कुरा उठती। बाबा के कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। कई महीने बीत गए। अब मैं गांव की सड़कों से नहीं डरती थी। एक दिन बाबा मुझे स्कूल से वापस ला रहे थे। गाड़ी गांव के बीचों बीच वाले बाजार से गुजर रही थी। वहां बहुत भीड़ थी। अचानक मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। फटे पुराने मैले कपड़े, उलझे बाल, चेहरे पर थकान और बेबसी। वो सड़क के किनारे बैठा लोगों के आगे हाथ फैला रहा था। बहुत कमजोर और लाचार लग रहा था। जैसे ही हमारी महंगी गाड़ी उसके करीब से गुजरी, उसने भीख मांगने के लिए सिर उठाया। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। वो मेरे पापा थे। मैंने मुड़कर देखा। मेरे पापा का टूटा हुआ चेहरा, वो फैले हुए कांपते हाथ मेरी आंखों में जैसे जम से गए। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन मेरा दिल वहीं बाजार में रह गया। बाबा, मेरी आवाज कांप गई। वो पापा। बाबा ने गाड़ी चलाते हुए गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर दुख और सख्ती दोनों झलक रहे थे। हाँ बेटा, मैंने भी देख लिया। ये दुनिया बहुत खुदगर्ज है सपना। इंसान जो बोता है वही काटता है। लेकिन बाबा, वो भीख मांग रहे थे। क्या वो इतने गरीब हो गए? मेरी आंखों से आंसू बह निकले। बाबा ने हवेली के गेट पर गाड़ी मोड़ते हुए कहा, असल गरीबी पैसे की नहीं, सोच की होती है। तुम्हारे पापा अपनी सोच के कारण ही आज इस हाल में पहुंचे हैं। मैं खामोश हो गई। दिल में बस वही मंजर घूमता रहा। वो पापा जो मुझे मार डालने पर उतारू थे, आज कितने लाचार और बेसहारा लग रहे थे। हवेली पहुंचते ही मैं सीधी रेखा माँ के पास गई और उनसे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, बस रोती रही। उधर बाबा सीधे अपने स्टडी रूम में गए। वो बहुत गंभीर थे। उन्होंने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। बिरजू? हाँ, मैं चौधरी बोल रहा हूँ। उनकी आवाज में ठहराव था। वक्त आ गया है। सुरेश को मैंने आज बाजार में भीख मांगते देखा है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। नहीं, अभी नहीं, बाबा ने जवाब दिया। पहले उसकी माँ से मिलना जरूरी है। उस पूरे मामले की जड़ वही बूढ़ी औरत है। कल सुबह तुम सुरेश को हवेली ले आना, लेकिन आज शाम मैं खुद उसकी माँ से मिलूंगा। फोन बंद करने के बाद बाबा कुछ देर कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठे रहे। शाम होते ही वो अपनी गाड़ी लेकर गांव के पुराने मोहल्ले की तरफ निकल पड़े, जहां हमारा पुराना घर था। वो घर अब पहले से भी ज्यादा टूटा फूटा लग रहा था। दरवाजा खटखटाया तो दादी ने खोला। चौधरी को अपने दरवाजे पर देखकर वो चौंक गई। चौधरी, तुम यहाँ क्या करने आए हो? आपका किया हुआ देखने आया हूँ अम्मा जी। बाबा का लहजा ठंडा था। वो बिना इजाजत अंदर आ गए। मुबारक हो, आपका बेटा आज बाजार में भीख मांग रहा था। दादी का चेहरा उतर गया। तो मैं क्या करूं? उसकी किस्मत ही ऐसी है। सब उस मनहूस लड़की की वजह से हुआ। वाकई? बाबा हल्का मुस्कुराए। ये सब आपके लालच की वजह से हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सा लालच? दादी भड़क गई। वही लालच
बाबा की आवाज अब धीमी लेकिन डराने वाली थी। जिसके लिए आपने अपने बेटे का घर तबाह कर दिया। दादी के हाथ कांपने लगे। झूठ, ये सब झूठ है। नहीं, अब झूठ नहीं चलेगा, बाबा बोले। संतोष पकड़ा गया है, वही संतोष जिसके साथ मिलकर सुरेश ने दुकान खोली थी। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने सब बता दिया है। बाबा ने आगे कहा, उसने बताया कि दुकान में आग कैसे लगी, किसने उसे पैसे दिए, किसने कहा कि दुकान जला दो ताकि सुरेश मजबूर होकर घर और जमीन बेच दे। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ही किया है। बाबा गरजे। तुमने संतोष को उकसाया, कहा कि दुकान जला दो। सारा इल्जाम उस बच्ची पर आ जाएगा। तुम्हारा बेटा गुस्से में उसे घर से निकाल देगा या मार देगा और फिर तुम आराम से ये जमीन बेचकर शहर चली जाओगी। बोलो, सच है या नहीं? दादी जमीन पर गिर पड़ी, उनके हाथ कांप रहे थे। तुमने सिर्फ दुकान नहीं जलाई दादी, बाबा की आवाज में नफरत थी। तुमने अपने बेटे की जिंदगी जला दी, रेखा की खुशियां जला दी और उस मासूम सपना का बचपन भी। दादी अब रो रही थी, लेकिन वो शर्मिंदगी के आंसू नहीं थे, वो पकड़े जाने का डर था। बाबा मुड़े। कल तुम्हारा बेटा सुरेश हवेली आ रहा है। मैं उसे एक मौका दूंगा, इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक है, बल्कि इसलिए कि वो सपना का बाप है और रेखा का पति था। अब तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला करेगा। बाबा वहां से चले गए। पीछे दादी अपने ही किए पर पछता रही थी, अपनी बर्बादी पर मातम कर रही थी। सस्पेंस का पहला पर्दा उठ चुका था। अगली सुबह हवेली में एक अजीब सी खामोशी थी। मैं स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी जब बाबा ने मुझे बुलाया। सपना बेटा, आज तुम स्कूल नहीं जाओगी। उनका लहजा बहुत गंभीर था। क्यों बाबा, सब ठीक तो है? हाँ बेटा, आज कुछ पुराने हिसाब बराबर करने का दिन है। उन्होंने मेरा हाथ थामा। मुझे पता है आज तुम मेरे साथ हो, और हाँ, मैंने तुम्हारी अम्मा को भी बुलाया है, वो आती ही होंगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। थोड़ी देर बाद अम्मा भी आ गईं। उनका चेहरा परेशान था, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ने हम दोनों को अपने स्टडी रूम में बैठाया। फिर बिरजू काका अंदर आए, जो बाबा के बहुत भरोसेमंद आदमी थे। चौधरी साहब, वो आ गया है, उसे अंदर भेजो, बाबा ने कहा। दरवाजा खुला और एक शख्स कांपते हुए अंदर आया। ये मेरे पापा थे। कल वाले मैले कुचैले कपड़ों की जगह आज किसी का दिया हुआ पुराना मगर साफ कपड़ा पहने हुए थे। मगर उनकी हालत बहुत खराब थी। वो कमजोर थे, आंखें अंदर धसी हुई, हाथ लगातार कांप रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे और अम्मा को देखा, जो कुर्सियों पर बैठे थे, वो वहीं दहलीज पर ठिठक गए। शर्म, डर और पछतावे का तूफान उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। रेखा, उनकी आवाज कांप रही थी। सपना, अम्मा ने रोते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। आओ सुरेश, बाबा की भारी आवाज गूंजी। अंदर आओ और जमीन पर बैठ जाओ। पापा किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए अंदर आए और कालीन पर अकड़कर बैठ गए। जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? चौधरी साहब ने सख्त आवाज में पूछा। पापा ने दोनों हाथ जोड़ दिए। चौधरी साहब, मुझे माफ कर दो, मैं भूखा था। मैंने आपकी बेटी को देखा, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी। बाबा जोर से दहाड़े। तुम्हें क्या लगा तुम्हें भीख मांगने के जुर्म में बुलाया है? नहीं सुरेश, तुम्हें इससे भी बड़े पाप के लिए बुलाया गया है। पापा डर से कांपने लगे। कौन सा पाप? बाबा ने मेरी तरफ इशारा किया। वो पाप जो तुमने इस मासूम के साथ किया। पापा की आंखें भर आईं। मैंने उसे मारा था, मैंने उसे कुएं में। वो फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे माफ कर दो चौधरी साहब, मेरी अकल फिर गई थी। मेरी माँ कहती थी ये मनहूस है। मेरी दुकान जल गई, सब खत्म हो गया। बाबा ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। तुम्हें आज भी लगता है तुम्हारी दुकान इस बच्चे की वजह से जली थी? पापा ने हैरानी से सर उठाया। तो और किस वजह से साहब? बिरजू, बाबा ने जोर से पुकारा। दरवाजा खुला और अंदर एक बुजुर्ग औरत को लाया गया। पापा ने देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसकी माँ थी। उनका चेहरा डर और शर्म से भरा हुआ था। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अम्मा, आप यहाँ? पापा ने कांपती आवाज में कहा। बाबा अपनी कुर्सी से उठे और पापा के सामने आकर बोले, सुरेश, तुम अपनी बेटी को मनहूस कहते रहे, अपनी बीबी को पीटते रहे क्योंकि उसने मनहूस बेटी को जन्म दिया, लेकिन सच जानना चाहते हो? उन्होंने उंगली दादी की तरफ उठाई। तुम्हारी दुकान, तुम्हारा कारोबार, सब इस औरत ने जलाया है। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। नहीं,
पापा की आवाज कांप गई। ये झूठ है, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। तो पूछ लो अपनी माँ से, बाबा गरजे। पूछो इससे कि संतोष को किसने पैसे दिए थे दुकान में आग लगाने के लिए। पापा ने अपनी माँ की तरफ देखा, वो बुरी तरह कांप रही थी। फिर अचानक फूट पड़ी, हाँ मैंने किया था, सब मैंने ही करवाया था। पापा जैसे पत्थर के हो गए। मैं वो जमीन बेचना चाहती थी, दादी चीख रही थी। तू उस रेखा और उसकी बेटी के चक्कर में पड़ा था। मैं उस औरत से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मैंने सोचा दुकान जलेगी, इल्जाम उस पर आएगा, तू उसे घर से निकाल देगा और हम सब शहर चले जाएंगे। ये सुनकर पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आया कि उनका सारा गुस्सा, उनकी नफरत, वो कुआं, वो मारपीट, सब कुछ एक झूठ पर टिका था जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। उसी ने उनकी जड़ काट दी थी और जिसे वो मनुष्य समझते थे वो तो सबसे मासूम थी। पापा धीरे धीरे घुटनों के बल गिर पड़े और फर्श पर रेंगते हुए मेरे पैरों तक आ गए। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। सपना, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे बेटा। उनकी आवाज टूट रही थी। मैं बर्बाद हो गया हूँ, तेरी माँ भी भूखी है। बेटियां मनुष्य नहीं होती, मनहूस हमारी सोच होती है। वो मेरे पैरों को पकड़ने ही वाले थे कि बाबा ने उन्हें पीछे कर दिया। बस सुरेश, माफी इससे नहीं उससे मांगो जिस पर जुल्म किया है। पापा ने रोते हुए उनके पास गए। रेखा, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। अम्मा बस रोती रही। पापा फिर मेरी तरफ बढ़े। बेटा चलो मेरे साथ, हम फिर से सब कुछ शुरू करेंगे। मैं जान गया हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने रोते हुए बाबा की तरफ देखा। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। नहीं सुरेश, सपना यहीं रहेगी, अब ये मेरी बेटी है। पापा के चेहरे पर हैरानी थी। बाबा बोले, मेरी फैक्ट्री के पीछे मजदूरों के क्वार्टर हैं, वहाँ एक छोटा सा घर खाली है। कल से तुम वहीं रहोगे और मेरी फैक्ट्री में मजदूर बनकर काम करोगे। दिन रात मेहनत करो ताकि समझ सको कि तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है। पापा की आंखें झुकी रहीं, वो कुछ बोल नहीं पाए। फिर बाबा अम्मा की तरफ मुड़े। फैसला तुम्हारा है रेखा, सपना तो यही रहेगी, लेकिन तुम चाहो तो सुरेश के साथ रह सकती हो या मैं तुम्हारे लिए अलग इंतजाम कर दूं। अम्मा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी साहब। शायद भगवान ने मुझे उसकी सुधार के लिए ही जिंदा रखा है। बाबा ने सिर हिलाया। ठीक है, बिरजू इन्हें घर दिखा देगा। और याद रखना सुरेश, तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने नहीं आएगी, लेकिन रेखा, तुम जब चाहो अपनी बेटी से मिल सकती हो। पापा ने सिर झुका दिया। मेरे लिए वो दिन मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। मेरे पापा, जिन्होंने मुझे कुएं में फेंकना चाहा था, अब मेरे बाबा की फैक्ट्री में मजदूर थे। और मेरी माँ रेखा भले ही उनसे दूर नहीं थी, मगर मेरे दिल में उनका दर्द था। वक्त गुजरता गया, मैं हवेली में अपनी नई जिंदगी में रम गई। बाबा ने अपना वादा निभाया। हर रोज स्कूल से लौटकर मैं उस छोटे से घर के बाहर उतरती जहां माँ मेरा इंतजार करती। वो मुझे गले लगाती, मेरे लिए खाना बनाती और मैं वहीं बैठकर अपना होमवर्क करती। कभी कभी पापा फैक्ट्री से थके मांदे लौटते, कपड़े पसीने और मिट्टी से सने होते। मुझे देखकर ठिठक जाते, कुछ कहते नहीं, बस शर्म से सिर झुका लेते। पापा, मैंने एक दिन उन्हें पुकारा। उन्होंने सिर उठाया, आंखों में आंसू थे। बोले, खुश रहो बेटी। फिर जल्दी से अंदर चले गए। माँ कहती थी, पापा बहुत बदल गए हैं सपना, सारा दिन मेहनत करते हैं और हर वक्त तेरे लिए जुल्म को याद करके रोते रहते हैं। कहते हैं काश वक्त पीछे चला जाए तो मैं अपनी बेटी को सीने से लगा लूं। मैं चुप रहती थी। मेरे दिल में उनके लिए अब नफरत नहीं थी, लेकिन वो मोहब्बत भी नहीं थी जो एक बेटी को अपने पिता से होती है, क्योंकि मेरे असली पिता तो बाबा थे। वक्त का पहिया घूमता रहा। साल गुजरते गए। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। बाबा ने मेरी शादी अपनी बेटियों की तरह बहुत धूमधाम से की। मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे लोग थे जो मुझे बाबा की बेटी होने पर गर्व करते थे। शादी के बाद भी बाबा और अनुपमा माँ ने अपना हक नहीं छोड़ा। वह आज भी मुझे अपनी सगी बेटियों से ज्यादा प्यार करते थे। उधर मेरे पापा ने इतनी मेहनत की कि बाबा उन्हें फैक्ट्री में मजदूर से तरक्की देकर सुपरवाइजर बना दिया। अब उनके पास भी सब कुछ था, अच्छा घर, इज्जत की जिंदगी और सुकून। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो मुझे मनहूस नहीं कहते थे। वक्त बीतता गया और जिंदगी के पन्ने पलटते रहे। आज मैं एक खुशहाल और पूरी जिंदगी जी रही थी। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन मेरे 2 घर आज भी वैसे ही कायम थे। एक वो हवेली जहां मेरे बलदेव बाबा और अनुपमा माँ रहते थे,
जिन्होंने मुझे अपनी सगी बेटियों से बढ़कर चाहा था, और दूसरा वो छोटा लेकिन सुकून भरा घर जहां मेरी सगी माँ और पापा रहते थे। आज मैं हमेशा की तरह अपनी अम्मा से मिलने उनके घर आई थी। मैंने देखा कि मेरे पापा आंगन में कुर्सी पर बैठे माला फेर रहे थे। उनके चेहरे पर अब ना वो उदासी थी, न शर्मिंदगी, बस एक गहरा सुकून था। फैक्ट्री में मेहनत करने की वजह से उनकी तबीयत भी पहले से बेहतर हो गई थी और चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। पापा, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो माला रोककर मुझे देखने लगे, फिर बोले, आ गई मेरी बेटी, अंदर आओ, आओ, तुम्हारी अम्मा तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अम्मा अंदर से मेरे लिए शरबत ले आई। हम सब वहीं आंगन में बैठ गए। मैंने पूछा, काम कैसा चल रहा है पापा? वो मुस्कुराए। भगवान का शुक्र है बेटी, चौधरी साहब ने अब मुझे सुपरवाइजर बना दिया है। मैंने उनके झुर्रियों भरे हाथ पर अपना हाथ रखा। पापा, तरक्की तो भगवान देता है। वो हंस पड़े। नहीं बेटी, तरक्की तो भगवान ने उसी दिन दे दी थी जिस दिन तू पैदा हुई थी। मैं ही अंधा था जो अपनी किस्मत को मनहूस समझता रहा। अम्मा ने बात बदल दी। अच्छा, पुरानी बातें छोड़ो सपना, तुम्हारी सास का फोन आया था। वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। पापा ने गर्व से मेरी तरफ देखा। क्यों ना करें तारीफ, मेरी बेटी है ही ऐसी। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, सपना, मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो माफ करने के लायक नहीं था, और चौधरी साहब ने मुझे नौकरी और घर देकर एहसान तो किया ही है, साथ ही उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित भी कर सकूं। वो उठे और अलमारी से एक छोटा सा डिब्बा लेकर आए। जब से काम शुरू किया है, हर महीने थोड़े पैसे अलग रखता हूँ। उन्होंने वो डिब्बा मेरे हाथ पर रखा। उसमें सोने की 2 चूड़ियां थीं। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे लिए तोहफा है, उस बाप की तरफ से जो तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाया। उनकी आवाज भर आई। आज मेरे पास सब कुछ है, इज्जत, घर, सुकून, लेकिन मेरी सबसे बड़ी दौलत ये है कि अब मैं तुझे पूरे गर्व से बेटी कह सकता हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उठकर उन्हें गले लग गई। पापा, अम्मा भी रोते हुए हमसे लिपट गईं। ये सालों बाद हमारा पहला पूरा पारिवारिक मिलन था। वहां से निकलकर मैं हवेली पहुंची। बाबा और अनुपमा माँ लॉन में बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। आ गई हमारी बेटी। अनुपमा माँ ने मुझे गले लगाया। थोड़ी देर हो गई आज, उन्होंने कहा। मैं मुस्कुराई। अम्मा के पास रुक गई थी। बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा। खुश लग रही हो? बहुत खुश हूँ बाबा। मैंने उनका हाथ थाम लिया। आपने मुझे जिंदगी दी। नहीं बेटी, बाबा ने धीमी आवाज में कहा, जिंदगी भगवान देता है, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। आज मैं, सपना, 2 परिवारों की मोहब्बत में लिपटी खड़ी थी। मेरे सगे पापा, जिनके पास अब सब कुछ था, उन्होंने ये सीख लिया था कि बेटियां मनहूस नहीं होती, बल्कि सोच मनहूस होती है। और मेरे बाबा ने मुझे पालकर दुनिया को दिखा दिया था कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि भगवान की सबसे बड़ी रहमत होती हैं। भगवान जब किसी को परीक्षा में डालता है तो उसकी वजह नहीं छीनता, बस उसे आजमाता है। मेरे पापा उस इम्तिहान में हार गए और सब कुछ खो बैठे, लेकिन बाबा ने उसे स्वीकार किया और भगवान ने उन्हें पहले से भी ज्यादा नवाज दिया। सच तो ये है कि मनहूसियत इंसानों में नहीं होती, बल्कि इंसान की नासमझी और नाशुक्रेपन में होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। और ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। धन्यवाद।